हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आइए आप सभी का स्वागत है वीडियो नंबर 7 में, चैप्टर लाइट। इसमें जो आज का टॉपिक है जो इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर। पिछला जो 6 वीडियो बनाए हैं अभी तक, उसमें इमेज जो बनता है प्लेन मिरर के बारे में बता दिए हैं, प्रॉपर्टी के बारे में, रे डायग्राम के बारे में, रियल इमेज, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लाइट का बेसिक दे दिए हैं। यहाँ से जो बताने वाले हैं वो इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। एक बार हम सिर्फ रिवाइज करवा दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर हम रिवाइज करवाएंगे तो आपका समय किल होगा। हम नहीं चाहते कि आपका इस वीडियो में समय किल हो पिछला, क्योंकि वो हम पढ़ा के डाल सकें दिए हैं, तो उसको एक बार आप देख लें, ठीक है ना। पहला केस क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। देखिए लेक्चर नंबर अगर आप पीछे नहीं देखना चाहते हैं या तो इंटरेस्टेड नहीं है, आपको आता है, तो लेक्चर नंबर 6 जरूर देख लें। उसमें बहुत सारा बेसिक बात है जो इमेज का फॉर्मेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है, ठीक है ना, हेल्पफुल होने वाला है, खास करके कॉनकेव मिरर से, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर से। तो देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? अनंत होता है, अनंत, है ना, अनंत में रखा हुआ है। सबसे पहले हम इमेज सबसे पहले मिरर को बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा जो भी है इसको मैनेज कर लीजिए, है ना। आप लोग वो पेंसिल और परकाल जिसको बोलते हैं, है ना, कंपास से बनाइएगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, फोकस यहाँ है, तो फोकस का 2 गुना क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और ये इन्फिनिटिव है, ये क्या है? ये इन्फिनिटी है, ठीक है ना। ये क्या है? आपका इन्फिनिटी का बात कर रहा है, ठीक है ना। अब जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस पे मिलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस पे मिलेगी। चलिए हम पहला केस में ये करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल 2 रे को ले जाते हैं। देखिए एक बात आपको बता दें, बहुत सारा बुक अपना अलग अलग तरीका से अलग अलग डायग्राम को बनाता है, पर कोई बात नहीं, जो आपको ईजी लगे, कम आपको कॉम्प्लिकेट लगे, उसी को बनाइए, बाकी सब सही है, ठीक है ना। इसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। नहीं ऐसे बना था, वैसे बना था, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा कॉम्प्लीट करने वाले हम नहीं चाहते कंप्लीट करना, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेट कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली तो फोकस से आएगी, फोकस से आएगी। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली तो फोकस, ये वाला जो काम है ना जरूर कीजिएगा, तीर वाला, कि कौन रे किधर से जा रही है। अब एक बात बताइए, लाइट बेंड हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, एक्चुअल में कटा, क्या है? एक्चुअल में कटा है, तो ये हम लिख दें इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ए रिफ्लेक्टेड रे। बार बार ये सब चीज़ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। एक क्या है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जब लाइट इन्फिनिटिव से आया, मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट क्या अनंत में है, पता नहीं कहाँ है, पता नहीं कहाँ है, तो लाइट वहाँ से आ रहा है और सरफेस पे टकरा रहा है, तो वो कन्वर्ज कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा फोकस पे, फोकस पे, फोकस पे। अब जहाँ पे 2 रे आपस में इंटरसेक्ट करे, एक्चुअल में या तो वर्चुअल में, तो इमेज बनेगा, है ना। तो यहाँ पे कैसा कर रहा है? रियल में एकदम वास्तविक लाइट एक दूसरे को काट रही है रे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज के बारे में हम पहले बात करेंगे। नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और पोजीशन, यही चीज़ हमने बार बार लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। आप लोग इसी तरह 3 चीज़ को बार बार लिखते चलिएगा और एक एक केस को हम डील करते चलेंगे। सिर्फ यहाँ केस बदलेगा, यहाँ पे फंक्शन बनेगा, कैसे डायग्राम बनेगा, और ये पोजीशन। तो अब हमको एक बात बताइए कि पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन कहाँ है? जहाँ पे रे ऑफ लाइट एक्चुअल कटे, वास्तविकता कटे, या तो फिर इमेजिनरी, मान लेते कि कट रहा होगा बट कट नहीं रहा है, बट यहाँ पे तो रियल कटा है। तो चलिए ये बात अलग है कि वो उसका नेचर क्या होगा, क्वालिटी क्या होगा, है ना, प्रॉपर्टीज क्या होगा। बट बताइए पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बना? जहाँ पे 2 रे कटा, तो दोनों रे कहाँ आएंगे? खुचुक से यहाँ कट गया, तो फोकस, पहला केस में फोकस। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? नेचर इमेज का क्या होगा? अगर रियल कटा हुआ है रे तो क्या होगा? रियल होगा, रियल होगा। नेचर क्या होगा? रियल होगा। अगर ये रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा, हाँ ऑब्वियस होगा,
रियल के साथ इन्वर्टेड। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉइंट साइज। बहुत सारा बुक हाईली डिमिनिश्ड लिख दिया जाता है, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे पॉइंट साइज। ये बात आप याद रखिएगा कि फोकस पे जब भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो वो एकदम जीरो साइज, बिंदु साइज, पॉइंट साइज बनता है, बट वो एक्चुअल रे को काटता है, इसलिए वो रियल होता है। और अगर वो रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। चलिए पहला केस अगर समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा केस बताएंगे। हर बार हम केस एक ही केस में डील नहीं करेंगे, एक छोटा छोटा वीडियो लाएंगे 2 या 4 मिनट का, ठीक है ना, ताकि आपको हर बार थोड़ा रिवाइज भी करा सकते हैं और समझा भी सकते हैं। एक ही वीडियो में लेंगे और लंबा हो जाएगा, आपको एकदम टीडीएस भाव लगेगा, एकदम भाई क्या फील हो रहा है, पागल हो गया मास्टर, है ना। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, फोकस पे। कब, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन ऑफ इमेज फोकस पे। रियल, क्योंकि लाइट एक्चुअल कटा है तो रियल बनेगा, और रियल के साथ इन्वर्टेड प्यार करता है तो रियल और इन्वर्टेड होगा। साइज कैसा होगा, एकदम छोटा, है ना, एकदम छोटा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरा केस, ठीक है ना।